जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। तो हेडिंग रहेगा प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, अर्थात उसमें कई प्रतिरोध उपस्थित रहेगा और उनको जब हम लोग जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में हो या समांतर क्रम में, इसकी पहचान कैसे किया जाएगा आइए सीखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा श्रेणी क्रम शुरू किया जा रहा है। तो देखिएगा, श्रेणी क्रम किससे कहते हैं, पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर के अनुसार ये डिफिनेशन सुनाएगा। ये मान लिया जाए ये प्रथम प्रतिरोध है और प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा ये हुआ और ये द्वितीय सिरा हुआ। इधर जो खींचा गया द्वितीय सिरा है। अब इसी प्रतिरोध, ध्यान देना, एक दूसरा प्रतिरोध आ रहा है, ये हो गया, इधर खींचा तो दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा ये हुआ और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हुआ। फिर आता है तीसरा, ऐसे क्रम में ये बेचारा आगे गया तो इस प्रतिरोध का प्रथम सिरा ये हो जाएगा और इसी प्रतिरोध का द्वितीय सिरा ये हो जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम R1 प्रतिरोध, इसका नाम R2 प्रतिरोध, इसका नाम R3 प्रतिरोध। ओके, तो देखिएगा, तो हम कह सकते हैं डिफिनेशन क्या, इसको जोड़ा गया ऐसा, ये जोड़ा गया, ठीक। तो हम लोग डिफिनेशन जब कहेंगे श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, ऐसे क्रम जिसमें प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा यदि आपस में इस क्रम में जुड़े हैं तो इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। यूं ही इनको आगे बढ़ाया, यूं ही ऐसे, और बैटरी से आगे किया, यूं ही ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक। तो इस पर धनावेश हुआ और ऋणावेश। तो ध्यान में बैटरी जोड़ा गया तो इसमें आई प्रतिरोध उत्पन्न होगा, आई धारा। जब आई धारा उत्पन्न हुआ तो यहाँ भी आई हो जाएगा, यहाँ भी आई हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम में धाराएं क्या होती है, सेम चलती है। श्रेणी क्रम में धाराएं क्या होता है, सेम, माने कुल में प्रत्येक प्रतिरोध में सेम रहेगा। अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ आई हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न करके होता है। यहाँ V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और यहाँ पर V2 हो जाएगा, यहाँ पर V3 हो जाएगा, ऐसा, राइट। फिर देखिएगा आगे, तो सूत्र होता है हम लोगों का क्या, उस पर ध्यान देना। ओम के नियम के अनुसार, यहाँ देखिए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ये अनुसार, तो ओम ने क्या नियम दिया था, ओम के नियम अनुसार ये था V बराबर I इंटू आर या R इंटू आई, ये था। तो इसके अनुसार चलते हैं तो V1 हो जाएगा प्रथम में, V1 बराबर क्या, I तो I ही रहेगा, है ना। फिर R1 क्या था, R1 हो जाएगा इंटू करके, ये हो गया। फिर इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ओके ना। तो इसको इतना हो जाएगा। फिर V2 इक्वल I इंटू R2 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फिर V3 हो जाएगा, एक मिनट दिखाई नहीं देगा, एक मिनट, इसको ट्रांसफर करके हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको, ये हो जाएगा V1। तो V1 बराबर I का मान तो समान है, I ही लिखा जाएगा इंटू R1 हो गया, यहाँ पर R है तो वहाँ R1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर दूसरा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और द्वितीय मान लेंगे, द्वितीय में ये हो जाएगा, I का मान वही रहेगा, फिर इंटू R2 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद V3 बराबर हो जाएगा कितना, I इंटू R3, इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। सॉरी यार,
दूसरा है तो तीसरा हो गई, तीसरा, ये हो गया तीसरा। अब देखिएगा आगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हेडिंग मेन पॉइंट आपका यही है। फिर आगे चलते हैं इसको उतार मिटाने के बाद। देखिए आगे, तो श्रेणी क्रम, चलिए आपका हेडिंग है, हम आगे चलते हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तीनों समीकरण को, तीनों समीकरण को, तीनों समीकरण को ओम के समीकरण में रखने पर, ओम के समीकरण में रखने पर, ओके। देखिए अब फिर आगे, ये हो गया आपका। तो ओम का समीकरण क्या है, v बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। v का स्थान क्या रखा जाएगा, पूरा वैल्यू रखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा, इक्वल ये लिखा जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, ओके ना, ये हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, एक मिनट, इसमें कैपिटल में रखो, इस आई को कैपिटल में रखो, आई इंटू कैपिटल हो गया, आई इंटू कैपिटल आई, ठीक। और यहाँ भी कैपिटल आई कर सकते हैं, सभी में कैपिटल आई लिख दो, कैपिटल आई यहाँ भी, कैपिटल आई यहाँ भी, कैपिटल आई यहाँ भी हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद क्या करते हैं, देखिए अब इतना हो जाने के बाद हम लोग कर देंगे क्या, v आई इंटू आर हो गया, तो इतना हो गया, फिर इक्वल, अब v1 मान क्या है, ये है आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस, इसको मिटा देना है, प्लस v3 मान है आई इंटू R3 कैपिटल रख रहे हैं क्या, स्मॉल है तो स्मॉल में रखो ना, स्मॉल में रखा जाएगा। उसके बाद स्मॉल R3 हो जाएगा, फिर इक्वल क्या बचा, आई इंटू आर, ये हो गया। तो इसमें आई कॉमन लिया जा सकता है तीनों समीकरण में, मतलब तीनों पदों से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण को कॉमन ले सकते हैं। ये इसमें तो R1 R2 चलिए देखिए, ये R1 हो गया प्लस R2 हो गया प्लस R3 हो गया, ये इतना हो गया। फिर हाँ, तो इतना बचा है, फिर इक्वल आई इंटू आर। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि ये गुणा में विसर्ग गए भाग में, या फिर ये गुणा में विसर्ग गए भाग में, यानी यही से इसको कैंसिल किया जा सकता है, ओके। तो बचेगा आर, चल नहीं जाए, आर इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र बन गया। ये पूरा क्या बन गया, ये सूत्र बन गया इसका, इतना ओम करके, ठीक। तो कल अगर आपसे कल यदि पूछा जाए आपसे कि श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे R इक्वल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम, ओके ना। ये है श्रेणी क्रम का सूत्र, ओके। अब देखिएगा फिर आगे, नोट्स करिए इसे जल्दी से। मिटा दिया जाए, तो ये किसका सूत्र बना, श्रेणी क्रम का। आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए फिर
ये श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम का निगमन हो गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा नोट्स में। नोट्स में क्या लिखेंगे? नोट्स, नोट में ये लिखा जाएगा आपको कि श्रेणी क्रम क्या होता है, मतलब कि श्रेणी क्रम में क्या कंडीशन होता है कि प्रतिरोध तथा विभवांतर। प्रतिरोध नंबर 1 में हेडिंग लिखिए नोट से। नंबर वन में प्रतिरोध और विभवांतर अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तथा धारा क्या होता है? दूसरा करके लिखना। दूसरा है धारा समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान। श्रेणी क्रम में विभवांतर तथा विभवांतर तथा प्रतिरोध अलग अलग होता है और जो धारा होता है वो सेम होता है, समान होता है। ये याद रखिएगा। तो ये हमारा नोट्स हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, हेडिंग लिखेंगे समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम था, ओके ना। तो देखते हैं अब हम लोग समांतर क्रम में। समांतर क्रम, समांतर क्रम, ये हमारा समांतर क्रम। तो देखिएगा, समांतर क्रम का डिफिनेशन पहले समझते हैं, किसे कहते हैं समांतर क्रम। कई प्रतिरोधों का ध्यान देना, कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा और उसी प्रतिरोधों का, कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा और उसी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा यदि एक बिंदु पर मिले, कैसे बिंदु पर मिले? यदि एक बिंदु पर मिले तो उस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। कैसे क्रम कहेंगे? समांतर क्रम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए जाए ये एक प्रतिरोध हो गया, ओके, ये भी एक प्रतिरोध हो गया, ये भी हमारा एक प्रतिरोध हो गया। अब इसको क्या किया गया? ऐसे ऐसे किया गया, इसको भी ऐसे करके ऐसे कर दिया गया और इसको आगे ऐसे मिला दिया गया। फिर इसको बैटरी से क्या किया गया है जानते हैं? जोड़ दिया गया है ऐसा। अब इसको आगे बढ़ाया, इसको हम लोगों ने आगे यूं इससे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया। अब यहाँ बैटरी से क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। अब इसमें जो धारा बहेगा वो आई हो जाएगा। जब आई यहाँ पर पहुंचेगा तो आई का मान क्या हो जाएगा? तीनों बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा, राइट। और ये प्रतिरोध R1 का नाम हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा ये विभवांतर सेम हो जाएगा, मतलब कुल में समान रहेगा विभवांतर। तो यहाँ अगर विभवांतर गमन करता है आगे, ये देखो आगे चलता है, धारा पहले इसमें निकले, बढ़ जाएगा। धारा क्या होता है? तीनों प्रतिरोधों क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब आएगा वो आई ही रहेगा, फिर आता है यहाँ ऐसा, ठीक। लेकिन जो वोल्ट है वो क्या हो रहेगा? वो समान रहता है। तो देखिएगा, ये हमारा वोल्ट हो गया। क्या हो गया? वोल्ट। अभी विभवांतर है, विभवांतर इसमें भी होगा क्योंकि समान होता है, इसमें भी होगा, ओके। तो देखिएगा, तो श्रेणी क्रम सुना कि समांतर क्रम, सॉरी समांतर क्रम का डिफिनेशन मैं बताया ना, सुना कि नहीं सुनाया? फिर से ध्यान देना। देखिए, समांतर क्रम उससे कहते हैं मतलब कई प्रतिरोध, इसमें ऐसे कई प्रतिरोध आ जाएंगे, कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा, ये वाला जो है ना इसको प्रथम सिरा बोला गया। ये प्रथम एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो सकता है, एक प्रतिरोध ये हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ओनली वन ही प्रतिरोध, नहीं, कई प्रतिरोधों का प्रथम सिरा ये हुआ और उसी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा ये हुआ। यदि आपस में इस प्रकार जुड़े हैं तो इस क्रम को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे, ओके। तो देखिएगा, ये फिगर हमारा हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? ओम के नियम के अनुसार इसको निगमन करेंगे। तो ओम के नियम क्या है बाबू? ओम का नियम यहां लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार ओके,
ओम के नियम के अनुसार चलते हैं। तो देखिएगा फिर आगे, अब आगे ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं हेडिंग को। तो ओम के नियम क्या है? ओम के नियम यह है बाबू, V बराबर I इंटू आर होता है, यही ओम का नियम है। तो अगर मैं यहाँ V को देखूंगा तो यहाँ V लिख सकता हूँ, V बराबर क्या लिख सकता हूँ? V बराबर हम लोग नोट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस समांतर क्रम नहीं श्रेणी क्रम में है, वो श्रेणी क्रम नहीं है, समांतर क्रम में है। तो I का मान ध्यान देना है हमको। पहले नंबर तो V का मान अगर निकाले तो क्या निकलेगा? V का V तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर, क्या हो जाएगा? I इंटू आर। तो प्रतिरोध अलग अलग रहेगा, आर मान निकाला जाए पहले, चलो आर निकालते पहले। आर बराबर हो जाएगा कितना? तो यहाँ ये गुणा में साइड हो जाएगा V, तो V बटे I हो जाएगा ये पूरा, ठीक। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो आर मान ध्यान ना, अब R1 हो जाएगा यहाँ, R1 बराबर V, तो वो समान ही रहेगा, है ना? V क्या रहेगा? समान रहेगा। V अगर समान रहेगा तो किसका मान निकालना है? चलो R का मान निकाल, I का मान निकाल लो यहाँ से, I का मान यहाँ हो जाएगा V, क्या बोलते हैं? R। अब सही है, देखिएगा, तो ये I बराबर हो जाएगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? I, तो I1 हो जाएगी, ये देखो। तो V का मान तो V ही रहेगा, तो R मान क्या हो जाएगा? R मान कौन है? R मान I मान हो गया ये, जब ये I मान हो गया तो V बटे I हो जाएगा, तो R हो जाएगा, I मान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, R1 हो जाएगा। फिर ऐसे R2 V बाई R1, फिर ऐसे R3 हो जाएगा V बटे R1 हुआ, R2 R3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ कुल धारा, यहाँ लिखेंगे कुल धारा लिखेंगे, लिखा क्या जाएगा? I है ना, ये I को लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना हो गया। तो यहाँ लिखते हैं I बराबर I1 मान क्या दिया है? I1 मान ये पूरा V बट्टे R1, फिर प्लस, और फिर अगला होगा V2 मान, ये होगा V बट्टे R2, फिर प्लस R3 है, R3 कौन ये है, तो R3 मान ये पूरा V बट्टे R3, ये हो गया। ये I का वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया? I का वैल्यू, तो कैपिटल I है ये, ध्यान देना। अब इसका मान इसमें उठाकर रखेंगे हम लोग, इसका मान किसमें रखेंगे? इसमें उठाकर, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, ये कर सकते हैं। देखिए इसको मिटा दें, ओके, देख रहे हैं ना कैसे फिगर बनाया, ऐसे फिगर से आपको बनाना है। देखिएगा मिटा रहे हैं, ये हो गया। देखिए अब आगे ये इतना वैल्यू हो गया, अब इसको मिटा दें, ये वाला पूरा, इसको ऐसे नोट करिएगा। देखो फिर क्या करते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार ये हो गया, ठीक। यहां लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार आइए देखते हैं ओम के नियम के अनुसार, मतलब कि आई की वैल्यू यहाँ निकाला गया है, तो ओम के नियम के अनुसार यही तो ओम के नियम है, तो इससे उठाकर हम इसको रख सकते हैं। रखेंगे V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3, ऐसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा V बट्टे R, इसमें से भी कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस उसके बाद 1/R3 हो जाएगा, ये कॉमन में आया, 1/V बट्टा R हो जाएगा। अब ये गुणा में साइड भाग में हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है गुणक रूप में
इसको ही साइड लाते हैं ये वाला, तो या फिर इसको साइड ले दो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर हो जाएगा v बट्टे r इंटू वी, वी कैंसिल हो गया तो 1/r बचा बराबर हो तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये आपका निगमन हो गया, ये सूत्र का निगमन हो गया है। चलिए इसको नोट करिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिएगा, पक्का समझ आएगा, ये 100% है। अब इसके बाद जो है न्यूमेरिकल का निबंध कल से कराएंगे, अगली वाली वीडियो में किया जाएगा। चलिए नोट्स कीजिए।